महिला एक चूहे को पत्थर पर पटक कर मार डालती है, फिर अपनी आखिरी $2 लेकर जल्दी से स्क्रैच ऑफ लॉटरी टिकट खरीदने दौड़ती है। जब वह टिकट खुरचती है तो सचमुच $50 जीत जाती है, लेकिन खुश होने के बजाय वह गुस्से से भर जाती है। उसकी पड़ोसन ने उसे बताया था कि अगर वह अपने पालतू जानवर को एक रस्मी पत्थर पर मार डाले तो उसे अविश्वसनीय किस्मत मिलेगी, लॉटरी जीतना, जैकपॉट लगना, ऐसी ही चीजें। लेकिन चूंकि अन्ना ने जो चूहा मारा था वह बस यूं ही पकड़ा गया था, इसलिए उसे मुश्किल से ही कोई अच्छी किस्मत मिली। तब अन्ना अपनी बेटी के कुत्ते पर नजर गड़ाती है। वह पिल्ले को उस रस्मी पत्थर पर रखती है और बिना हिचकिचाहट के एक ही क्रूर वार से उसकी बलि दे देती है। फिर सीधे लॉटरी की दुकान पर जाती है और एक बड़ी टिकट वाली लॉटरी खरीद लेती है। उस रात जब नंबर घोषित होते हैं, अन्ना बढ़ती हुई उत्सुकता और चिंता के साथ देखती है। पहले 3 नंबर पूरी तरह मैच कर जाते हैं। वह सेकंडों में अमीर बनने वाली होती है, लेकिन आखिरी और सबसे महत्वपूर्ण नंबर मैच नहीं करता। ऐसा लगता है जैसे पूरी दुनिया उसके चारों ओर ढह रही हो। गुस्से में भरकर अन्ना वापस पड़ोसन के पास जाती है। उसने तो परिवार के उस कुत्ते को मार डाला था जिसे उन्होंने 10 साल पाला था, और बदले में उसे मिला सिर्फ $3000, वह भी मुश्किल से उतना जितना कुत्ते की देखभाल में सालों से खर्च हुआ था। पड़ोसन शांतिपूर्वक समझाती है कि यह उसकी बेटी का बहुत प्यारा कुत्ता था। अगर अन्ना ने अपनी बेटी को खुद बलि चढ़ाने दी होती तो वह करोड़पति बन जाती। यह सुझाव अन्ना को पूरी तरह से हद से बाहर कर देता है। वह और ज्यादा अच्छी किस्मत इकट्ठा करने के लिए बेताब हो जाती है। वह अपने पति को भी बुला लेती है। जब पति उस मृत कुत्ते को रस्मी पत्थर पर पड़ा देता है तो अन्ना चुपचाप चाकू निकाल लेती है और उसे अगली बलि बनाने की तैयारी करती है। लेकिन ठीक उसी समय उसकी बेटी आ पहुंचती है और सब देख लेती है। बिना हिचकिचाए लड़की आगे बढ़ती है और उसे रोकने की कोशिश करती है। अब अन्ना पूरी तरह से पागल हो चुकी होती है। वह अपनी बेटी को गला घोंटने की कोशिश भी करती है। आखिरी संभव पल में बेटी पास पड़े एक पत्थर को पकड़ लेती है और पूरी ताकत से लड़ती है। सालों बाद बड़ी होकर वह लड़की एक पब्लिकली ट्रेडेड कंपनी की CEO बन जाती है।